में सोमवार को होली थी और सोमवार को विद्यालय खुला रखा गया था। अब इसमें देखिए बहुत बड़ी गलती विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों की भी है। सोमवार को हम सब ने देखा, एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन अटेंडेंस रिपोर्ट क्या बना के भेजा गया, 70% की सहमति है दिखाने को, केवल दिखाने को। सरकारी जो दल हैं, यानी कि जो सत्ता में दल हैं, उनके कुछ नेता मीडिया में आकर बयान देते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी सहमति है कि शिक्षकों को जितना ज्यादा शोषित किया जाए। सब तो फर्जी हिंदू शेर हैं, कागजी शेर हैं। अच्छा। असली शेर होते तो दहाड़ते हुए शिक्षा विभाग के चैम्बर में आदेश जो पिछले 6 महीने से या 8 महीने 9 महीने से जिस तरह के आदेश निकल रहे हैं, उसी का ये कंटिन्यूटी है जी। इसको हम लोग कोई नया या आश्चर्यजनक चीज नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 8-9 महीने से आदेश निकलते रहे हैं, उनका सबका उद्देश्य यह रहता है कि शिक्षकों का कैसे हम दमन कर सकें। आपने एक पत्र शायद देखा होगा, दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई शिक्षक होली के दौरान होने वाले प्रशिक्षण या स्कूल खुले रहने के विरोध में कुछ लिखते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर भी कार्रवाई? जी, मतलब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए ठीक है, ट्रेनिंग में तो मान लीजिए नहीं गए तो अनुशासनिक स्तर पे उचित नहीं है। अब जब ट्रेनिंग है तो जाना है, लेकिन ये कहना कि जो सोशल मीडिया पर कुछ अभिव्यक्ति का अपना माध्यम अपनाएंगे जी, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। कहिए जो हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी कहते थे तालिबान का शासन आ गया है, शरिया कानून। हाँ, शरिया वो सही में आ गया है ना। तालिबान क्या है? तालिबान का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी आज़ादी, किसी भी तरह की स्वतंत्रता का एकदम हनन हो जाएगा। वही हो रहा है। एक तो इतने बड़े पर्व त्योहार के समय में ट्रेनिंग करवाई जा रही है और ऊपर से उस पर अगर कोई कुछ बोल रहा है, अभिव्यक्ति अपना दुख प्रकट कर रहा है, निराशा, हताशा। अब स्वाभाविक बात है, कोई शिक्षक होली में विद्यालय जा रहे थे, रंग डाल दिया, तो उसने वीडियो, कोई किसी ने शिक्षक कीचड़ नहा लिया तो कपड़े फाड़ दिए, तो उसने वीडियो बना करके डाला कि देखिए हमारे साथ ऐसी दुर्गति हुई है। तो विरोध भी किया कि ये गलत हुआ, आज के दिन स्कूल नहीं खोलना चाहिए था। अब उस पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। मतलब हम आपको प्रताड़ित भी करेंगे, शोषित भी करेंगे और आप अपना दुख दर्द भी बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको नाराजगी भी नहीं दिखानी है, आपको चेहरे पर स्माइल बिल्कुल मतलब नहीं कहते हंसते हंसते दर्द सहिए। यही मनसा हो गई है विभाग की। और विभाग क्या, ये तो सरकार की मनसा है, क्योंकि सरकार की रजाबंदी और सहमति के बिना इतनी कठोर कार्रवाइयां शिक्षकों के खिलाफ नहीं हो सकती हैं। सरकार की सहमति है दिखाने को, केवल दिखाने को। सरकारी जो दल हैं, यानी कि जो सत्ता में दल हैं, उनके कुछ नेता मीडिया में आकर बयान देते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी सहमति है कि शिक्षकों को जितना ज्यादा शोषित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। अच्छा। क्योंकि ये संभव नहीं ना है कि जब सरकार नहीं चाहेगी और पदाधिकारी इस तरीके से हमें प्रताड़ित कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहेंगे कि 9:45 से स्कूल जाना है, और अब तक लिखित आदेश ही जारी नहीं होगा। लिखित आदेश तो ये जारी होता है प्रतिदिन कि 9:05 पे फलाने विद्यालय में हम गए, शिक्षक उपस्थित नहीं थे, उनका वेतन काट दीजिए, ये कर दीजिए। और उसी दल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं माननीय नीरज कुमार जी, वो कहते हैं कि कोई 9:30 बजे स्कूल जाता है तो आप हमसे कहिए। अरे आप देखिए ना भाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्र निकालते हैं विधिवत कि 9:05 पर हम विद्यालय पहुंचे, एक शिक्षक नहीं आए थे, देर से आए, हमने उनका वेतन काट दिया। तो इस तरह का पत्र निकलता है और उसके बावजूद आपके जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कहते हैं क्या कि कोई कहीं होता है तो हमें बताइए। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आपके व्हाट्सएप पर हम लोग भेजते हैं? हम लोग बजावता ऐसे नोटिस उनके व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि देखिए भैया ये कोई जवाब आता है? कोई जवाब नहीं आता है। सब कुछ जानबूझ करके बेखबर बने हुए हैं और ये एक भ्रम फैला रहे हैं शिक्षकों में कि हम आपके साथ हैं। अच्छा। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। ये तो बस चुनाव की नौटंकी है। हाँ। ताकि चुनाव में जाएंगे, कोई शिक्षक पूछ देगा, शिक्षक हाँ। के परिवारजन पूछ देंगे तो कहेंगे अरे हम तो आपके लिए आवाज उठाए थे। आप सत्ता में कहते हैं आवाज उठाए, आवाज तो विपक्ष उठाती है। आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन लीजिए। सिर्फ मीडिया में बयान देने से काम नहीं चलेगा। वो शिक्षक पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, समझ रहे हैं। ये सब दिखावा है। आपकी पार्टी सरकार में है, आपके मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के 2 डिप्टी सीएम हैं। अब क्या चाहिए आपको? देखिए, ट्रेनिंग के लिए शिक्षक नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, लेकिन
पत्र निकल गया कि नहीं जाएंगे तो 7 दिन का वेतन काट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों के समक्ष तो आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। उनका होली है, पर्व त्योहार है, वेतन कैसे मिलेगा। प्लानिंग यही थी कि एक भी शिक्षक होली के दौरान बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये स्थिति देख करके शिक्षा विभाग ने क्या पत्र निकाला कि 7 दिन का हम वेतन काट देंगे। वेतन बंद, कई जिलों में तो ये कार्रवाई मौखिक स्तर पे या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में पदाधिकारियों द्वारा ये मैसेज डाल दिया गया, जो ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं करेंगे उनका अनिश्चित काल तक वेतन बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, अनिश्चित काल तक वेतन बंद? हाँ, ऐसे मैसेजेस, ऐसे डराया गया, ऐसे धमकाया जी डरा दी। देखिए ये जो है अभी शिक्षा विभाग डरा धमका के, मतलब कहते हैं रूल बाय द स्टिक, लाठी के जोड़ पर शासन चला रही है और शिक्षकों से काम करवाने की मंशा रखती है, जो बैकफायर कर रहा है। अव्यवहारिक और गैर कानूनी आदेश है। हाई कोर्ट में भी बार बार इस तरह के आदेशों की समीक्षा होती है और इन सबको गैर कानूनी बताया जाता है। लेकिन यहाँ है ना कि मन मर्जी के मालिक बने हुए हैं, जो मन में आएगा एक लाइन बस लिख दिया कि VC में हमें आदेश मिला। अब ये रोज रोज VC होती है, उसमें क्या कहा गया नहीं कहा गया पता नहीं, बस उसको आधार बना करके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या जो भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो आदेश निकाल देते हैं। और ये पूरे शिक्षक समाज में अंदर ही अंदर डिससेटिस्फैक्शन को जन्म दे रहा है। सभी नाराज हैं। देखिए शिक्षक जो है वो कोई मजदूर नहीं है कि आप उनके पीठ पर ईंटा लाद दीजिएगा, उनको जबरदस्ती कहिएगा जाओ ईंटा वहां पहुंचा दो। तो शिक्षण जो है वो दिल से होने वाला काम है। हम अपने दिल से मन से एकदम पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब हमारा मन व्यथित होगा, हमारा दिल दुखी होगा, तो हम फिर गुणवत्ता कहाँ से आएगी, क्वालिटी एकदम नहीं आएगी। और ये बैकफायर कर रहा है। मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ। हमारे जो नए शिक्षक साथी 2 लाख के करीब BPSC से आए थे, बड़े जोशो खरोश से आए थे कि हम व्यवस्था में सुधार लेंगे, हम क्रांति लाएंगे। लेकिन पहले तो दिवाली में ज्वाइनिंग के समय उनको ट्रेनिंग करवाया गया, दिवाली छठ में, और अब फिर होली में भी उनको छुट्टी नहीं। वो बेचारे एकदम मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश वगैरह से जो लोग आए हैं वो तो कहते हैं सर हम लोग बर्बाद हो गए, फंस गए यहाँ करके। यूपी वाले कह रहे हैं, बिहार वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी तो सबको अपने घर से बहुत दूर दूर पोस्टिंग मिल गई है। देखिए ट्रेनिंग जो कर रहे हैं 20,000 से कर ही रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं होंगे कि यहाँ बिहार में अधिकांश जगह में सोमवार को होली थी और सोमवार को विद्यालय खुला रखा गया था। अब इसमें देखिए बहुत बड़ी गलती विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों की भी है। सोमवार को हम सब ने देखा, असंख्य वीडियो आपने भी देखे होंगे, आपके भी चैनल पे चले थे, एक भी बच्चा नहीं था। लेकिन अटेंडेंस रिपोर्ट क्या बना के भेजा गया, 70% अटेंडेंस। क्या बात कर रहे हैं, अटेंडेंस में झोल हो गया, पूरा झोल है। MDM की जो रिपोर्ट वेबसाइट पर हमने आज सुबह चेक की, तो सोमवार को अधिकांशतः स्कूल में 70% से ऊपर अटेंडेंस दिखा दिया। क्या बात करें, जबकि तस्वीरें तो कुछ और ही गवाही। बिल्कुल तस्वीरें स्पष्ट है। कोई भी मीडिया कर्मी किसी भी रैंडमली स्कूल में गए, आपने देखा होगा सब जगह एक भी बच्चा नहीं, बच्चे गायब थे, एक भी बच्चा नहीं था। 70% अटेंडेंस यही तो भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार को पदाधिकारी ही बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमको ऊपर से आदेश है, आप लोग अपने स्तर से देखिए जो होता है कीजिए। और यहाँ पे भी निचले स्तर पे जो प्रधानाध्यापक लोग हैं, वो लोग भी मजबूरी में बेचारे फंसे हुए हैं। वो 0 अटेंडेंस कैसे दें, 0 देंगे तो उनको शोकत हो जाएगा। नियम तो यहाँ है ना कि 50% से कम अटेंडेंस आपने दिखाया तो आप ही को स्पष्टीकरण होगा, आपका वेतन बंद हो जाएगा। तो मजबूरी में फेक अटेंडेंस बन रहा है, फेक अटेंडेंस भी बन रहा है। हाँ, होली के दिन 25 तारीख को फेक अटेंडेंस बना अधिकांशतः स्कूल में। और इसमें सबको सोचना होगा कि ये देखिए धन की भी बर्बादी, जो फेक अटेंडेंस बना उसका MDM का पैसा भी बर्बाद हो गया, वो तो भ्रष्टाचार हो गया। और बच्चे तो आए नहीं, मेंटल टेंशन शिक्षकों को अलग, और बच्चे जो नहीं आए तो उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। बच्चे आते अगर पढ़ते तो कुछ लाभ था। तो ये पूरा का पूरा फ्यूटाइल प्रोसेस चला गया। अर्थ की हानि हुई, मानसिक तौर पे कष्ट हुआ, शारीरिक तौर पे जो आने जाने में जो दुर्व्यवहार क्या कहियो, तो होली का पर्व ही ऐसा है, लोग रंग देंगे, अबीर देंगे आपको। और वो तस्वीरें भी देखी हमने, विचलित कर देने वाली। बिल्कुल तस्वीरें आपने देखी। इस तरह की जो बात हुई है, तो बिहार के शिक्षकों के प्रति सरकार का जो दुर्व्यवहार है, सरकार की जो एक मंशा है कि शिक्षकों को कष्ट ना, वो परिलक्षित हो। सब फॉर्जरी है, ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब ढोंग कर रहे हैं। देखिए एक बात है, उदाहरण समझिए। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने उसके घर गया, उसने फोन करके बुलाया कि आओ दोस्त होली है, मिलना है। गया वहाँ पे, उसका जो वॉचमैन है, दरबान है, वो गेट ही नहीं खोला। कहा नहीं हम गेट नहीं खोलेंगे, सर मना किए हैं।
हमने फोन किया अपने दोस्त को कि भाई तुम्हारा दरबान नहीं मना कर रहा है, हम क्या करें, कैसे जाएं? कह रहे हम क्या करें यार, दरबान किसी का, बताइए संभव है? अच्छा। आपका बिठाया दरबान, आपका वचन, आप ही की बात नहीं सुने, आपकी सरकार है और आपके पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुने, ये संभव है क्या? अच्छा। बिल्कुल नहीं संभव है। ये मिली भगत है, मिली भगत, ये दाल में काला बिल्कुल है। बिल्कुल। मेरा वो दोस्त और वो वॉचमैन दोनों मिला हुआ है। अच्छा। दोस्त ने निमंत्रण भी दे दिया और वॉचमैन को कह दिया कि आएगा तो गेट भी नहीं खोलना। अरे बाप रे, तो बड़का वाला झोल है। यही झोल है जो बीजेपी और जेडीयू कर रही है। अच्छा। बयानबाजी मीडिया में करते रहना है। अब पदाधिकारी को कह दिया है कि आपको जो ठीक लगे वही के कीजिए। पाठक को कह दिया है, हाँ, जो खुली छूट दे बिल्कुल दी है। बिल्कुल खुली छूट है उनको कि जो आपको ठीक लगे, जो मन में आए वो कीजिए। हम लोग मीडिया में ऐसे ही बोल के शिक्षक को बरगलाते माहौल बना देंगे। हाँ, माहौल बनाएंगे, शिक्षक को बरगलाएंगे, ठगेंगे, चुनाव में जाएंगे, कहेंगे आपके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। एक परसेप्शन बनेगा कि भाई विधानसभा में, विधान परिषद में हमने हंगामा किया, मीडिया में इतना बोल रहे हैं। लेकिन जो मेन व्यक्ति है, जिस दरबान को आपने बिठाया है, उसका क्या? उसको तो आपने कहा ही नहीं। बिल्कुल, उसको तो आपने कह दिया कि भाई एकदम गेट नहीं खोलना है। हाँ, एकदम ठीक। हाँ, होली खेलने के लिए दोस्त को बुला लिया, गेट खोलना ही नहीं है। अच्छा, तो कोई एक्शन नहीं हो जब रहा है। मुख्यमंत्री जी ही सरेंडर हैं, अच्छा। तो किसी पदाधिकारी के सामने किसी मंत्री या नेता की कहाँ कोई औकात है? लेकिन नए शिक्षा मंत्री से उपेक्षाएं काफी थी। बिल्कुल लग रहा था तस्वीरें बदलेंगी शिक्षा किसको विभाग। लग रहा था? किसी को नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। किसी को नहीं। सब कोई जानते हैं कि आज सर्वे सर्वा हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव साहब हैं। अच्छा। उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी का हाथ है। जी। मुख्यमंत्री जी ने उनको खुली छूट दे रखी है कि जो उचित लगे आप कीजिए, और वो कर रहे हैं। अच्छा। बाकी किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। गिरिराज सिंह जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू शेर और मिले भी है मुख्यमंत्री से, क्या लगता है बातें हुई होंगी, शिक्षकों का मुद्दा उठाया अरे होगा? मिले होंगे कि आइएगा हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार कीजिएगा, हमको वोट दिलवाइएगा, ये कहने में अच्छा, ये गुपचुप बैठक में बात हुई यही होगी। सब जी। बातें, चुनाव का समय है और